नमस्कार दोस्तों, व्यापम इकोसिस्टम की क्लास में मैं तरुण नायक आपका वेलकम करता हूं। इस चैनल में मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के जो सीजी प्री बीएड और प्री डीएड 2025 के जो सिलेबस में है उसके लेक्चर कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चैनल में जितने भी कंटेंट जा रहे हैं उनको अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए उसको, है ना। इसके पहले टीचिंग एप्टीट्यूड का एक लेक्चर पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट से है। ये उसका आज पार्ट 2 है ना। इसके पहले वाले जो लेक्चर है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो इंट्रोडक्शन है ना, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसका मैं आप लोगों को लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं आपसे, है ना, और बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। आशा है कि वो चीज़ें आपको पसंद आए होंगे। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए उससे रिलेटेड और जो टॉपिक जो बच गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो सीजी प्री बीएड डीएड 2025 के सिलेबस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस जो है ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा स्टडी करके जाना पड़ेगा, क्योंकि कई चीज़ें ऐसा सिमिलर होते हैं। अगर आप उसको परफेक्टली उसके बारे में पता है तो आप सही आंसर पे टिक कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट है उससे बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पहले अभी देखते हैं कि ये डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं अभी आपके सामने ये और एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है एक लार्ज एस्पेक्ट को लेकर के बनता है, और ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब मैं यहां पे बता रहा हूं डेवलपमेंट में क्या होता है। जब एक चाइल्ड का ग्रो होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है ना, या वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, तो उसमें इमोशनल स्किल, ठीक है, उसमें क्या है, थिंकिंग स्किल, है ना, उसका फिजिकल जो है चेंजेस, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें एक लार्जर एस्पेक्ट है और कंटिन्यू लाइफ में चलने वाला प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, है ना, और किस किस कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट ऐसा होंगे जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे डेवलपमेंट में। देखो, एक है कंटिन्यूटी, एक है सिक्वेंशियलिटी, और एक है डिफरेंशियलिटी। ठीक हो, कंटिन्यू मतलब डेवलपमेंट एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। फिर देखो यहाँ पे सिक्वेंशियलिटी मतलब डेवलपमेंट में क्या होता है, चीजें जो भी हो रहे होंगे, जो भी चेंजेस हो रहे होंगे, इमोशनल हो रहा होगा या जो भी चेंजेस हो रहा होगा, कल हमने इसके बारे में बात किया है, वो एक सीक्वेंस से चलेंगे। एक तो कंटिन्यू चलेगा, सेकेंड है एक सीक्वेंस के बाद भी चलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंशियलिटी, और क्या होगा कि वो जो सीक्वेंस में चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी ये चलना एक कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन ए से बी, बी से डी ये एक सीक्वेंस में भी चलना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक डिफरेंशिएशन भी आ रहा है। देखो, एक चाइल्ड, 1 ईयर का चाइल्ड, फिर 2 ईयर का चाइल्ड, फिर 3 ईयर्स का चाइल्ड, तो जो 1 ईयर का चाइल्ड है उसकी आप फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चीजें देखिए, और एक 2 ईयर या 3 ईयर से कंपेयर करेंगे तो आप उसमें डिफरेंस भी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो डेवलपमेंट है उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक है कंटिन्यूटी, कंटिन्यू चलने वाला, लगातार चलने वाला, सेकेंड है सीक्वेंस से चलने वाला भी प्रोसेस है, और थर्ड क्या है, इसमें डिफरेंस भी आते जाता है। ठीक है, अलग 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 बॉडी वेट, है ना, हाइट, इमोशनल थिंकिंग, है ना, मेंटल थिंकिंग, सब में चेंज आता है। तो सब चीजों में क्या है, डिफरेंस होते जा रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, आगे बढ़े। देखो, जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसके बारे में बोला है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में एक पॉइंट मिला था, मैंने नोट कर दिए। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का बता रहा था। उसमें मैंने बताया था कि जो ग्रोथ है एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। ठीक है, टाइम पीरियड के बाद वो रुक जाती है ना, ह्यूमन में हम लोग देखते हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है
है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो ये पॉइंट है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हेरिडिटी क्या होती है। एक चाइल्ड में उसके एंसेस्टर से, उसके पेरेंट्स से जो भी ट्रेट्स आएंगे, जो भी गुण आए होंगे, जो भी प्रॉपर्टीज आया होगा, उसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं। इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हेरिडिटी का बड़ा रोल होता है कि कुछ ट्रेट्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, और कुछ स्किल होते हैं, कई बार वो क्या है उसके पेरेंट्स से उसको मिले होते हैं। सेकेंड थिंग, उसके इन्वायरमेंट मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई, ठीक है। इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, जो फैमिली का इन्वायरमेंट है, होम का फैमिली का इन्वायरमेंट है, और जो जहाँ स्कूल वगैरह जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट है, सोसाइटी का इन्वायरमेंट है। तो वहाँ पे क्या है, चाइल्ड कैसे सीखता है चीजों को, तो उस पर भी उसका क्या है फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, मतलब उसी के इंटरेक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट है। कौन सा, डेवलपमेंट। क्वेश्चन पूछा गया इससे, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज। देखो ऑब्वियस बात, देखो भाई एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। एजुकेशन का क्या है, बहुत बड़ा रोल रहता है। एजुकेशन मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जो बुकिस नॉलेज है ऐसा करके, वो क्या है सोशल कैसे चीज़ें सीख रहा है, और जो इमोशनल चीज़ें भी है ना, और क्या है एजुकेशनल तो चीज़ें हैं ही। तो एजुकेशन में क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों का हम लर्निंग सीखते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगा, कब होगा जब उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे गुड एजुकेशनल फैसिलिटीज। अगर हम लोग उसको बहुत अच्छी एजुकेशनल जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, तो स्टूडेंट का एक ओवरऑल ग्रोथ क्या है और या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के कितने टाइप्स हैं। इससे बिल्कुल क्वेश्चंस आया है प्री बीएड में और डीएड दोनों में आया है वो, ठीक है। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चंस भी देखेंगे तो इतने को एक्सप्लेन करने के बाद, मैं जब इतना को एक्सप्लेन कर दूंगा तो देखना आपको ये टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बन जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, डिपेंड्स ऑन चाइल्ड्स हेल्थ। ये जो फिजिकल और जो मोटर डेवलपमेंट है वो चाइल्ड के हेल्थ पे डिपेंड करेगा, न्यूट्रिशनल हेल्थ पे डिपेंड करेगा। चाइल्ड का हेल्थ कैसा है, न्यूट्रिशनल हेल्थ है और फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो मोटर है, और जो मोटर मतलब चलने वाला, ठीक है। मोटर मतलब यहाँ पे जो है कंटिन्यू रहने वाली, ठीक है। जो फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट है डिपेंड्स ऑन चाइल्ड्स हेल्थ, न्यूट्रिशनल और फिजिकल एक्टिविटी। उसका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, ठीक है, उसका हेल्थ कैसा है, न्यूट्रिशनल हेल्थ कैसा है, उस बेसिस पे उसका फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट होगा। आगे देखते हैं इसके बारे में। फिजिकल और जो मोटर डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस हो देखने को मिलेगा अपने को, तो चाइल्ड्स ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो चाइल्ड का ग्रोथ हो रहा है, और जो मोटर स्किल हो रहा है आगे इसकी बात करेंगे हम लोग, जो मोटर स्किल हो रहा है वो हमें देखने को मिलेगा इस टाइप के डेवलपमेंट में। देखो आगे देखते हैं, ये जो फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, कैचिंग, ये जो स्किल है ना वो ग्रॉस मोटर स्किल में आते हैं। फाइन मोटर स्किल में क्या होगा, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, है ना, बटरिंग क्लॉथ, जैसे क्लॉथ्स वगैरह में बटन वगैरह लगाने का है, ठीक है, और क्या है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, कैचिंग है ये ग्रॉस मोटर स्किल में आ गया। फिर जो पेंटिंग, ड्राइंग, है ना, बटरिंग, क्लॉथ्स, ये सब चीजें हमारे क्या है फाइन मोटर स्किल में आ गया। यहाँ पे मैंने दो चीजें नोट किए हुए हैं, है ना, आगे इसमें बात करूंगा, ठीक है। देखो एक चाइल्ड की
एक चाइल्ड के लिए फैमिली है, इस पॉइंट में हमने यहाँ पे देखे, देखो फैमिली इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो एक जो चाइल्ड जिसका डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों हो रहा है, उसके लिए वो जो फैमिली है, जो उसका जो भी फैमिली होगा, वो उसका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्या हो सकता है, एजेंट होगा। सोशलाइजिंग क्या है, एक सोसाइटी में कैसा रहना, बात करना, ये सब चीजें। एक देखो अगर फैमिली का अच्छा इन्वायरमेंट रहा तो जो चाइल्ड है वो अच्छा से सीखेगा चीजों को, ठीक है। फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहा तो ये जो सोशल स्किल जो फैमिली जिसको जनरेट करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो फैमिली इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट। देखो बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं बच्चे के लिए, जैसे पीयर, उसके जो फ्रेंड सर्कल हैं, और स्कूल का जो भी इन्वायरमेंट होगा, सोसाइटी का भी जो इन्वायरमेंट होगा, ये सब चीजों का छोड़ के जो फैमिली है, फैमिली भी है, उसके फ्रेंड सर्कल भी हैं और सोसाइटी के भी मेंबर है, लेकिन जो फैमिली वाला जो फैक्टर है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट है सोशलाइजेशन का, ठीक है। ड्यूरिंग 6, कल मैंने और एक यही टाइम पीरियड बोला था कि जो एक चाइल्ड का 1 to 6 करके हम लोग बात किए थे। यहाँ भी देखो 10 ईयर का जो है ड्यूरेशन, अगर कोई चाइल्ड 6 से 10 ईयर का है ना, चिल्ड्रन स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्कूल। देखो अगर किसी चाइल्ड का एज जो है 6 से लेकर के 10 ईयर का है, ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में वो जो चाइल्ड है वो स्कूल में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट, वो स्कूल में इंटरेस्ट लेना क्या करेगा, शुरू करेगा, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, मैं बात करूं इसका नॉलेज से ज्यादा रिलेशन है, ठीक है। प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इस डेवलपमेंट में हम लोग ये देखते हैं कि एक चाइल्ड जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, किसी भी इवेंट्स को लेकर के, किसी भी फिनोमिना को लेकर के कैसा हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और किसी भी चीज को वो कैसा प्रोसेस कर रहा है, कैसे सोच रहा है, किस टाइप की थिंकिंग जनरेट हो रही है ना, ओवर द टाइम। जैसे क्योंकि वो चाइल्डहुड से मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो किसी इवेंट्स को लेकर के, किसी फिनोमिना को लेकर के वो उसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी जनरेट हो रही है, वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। चिल्ड्रन यूजेस देयर सेंसेस, कैसा, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसमें ये जो सेंसेस हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे किसी चीज को सीइंग, देखे हमने, सुने, टच किए, स्मेल किए और टेस्ट किए, तो ये जो सेंस वाली जो इंसिडेंट है हमारे, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। टू एक्सप्लोर देयर एंड अंडरस्टैंडिंग, यहाँ कुछ छुटा गया, टू एक्सप्लोर देयर अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट। देखो इसमें यहाँ पे क्या है कि ये जो चीजें हैं, जितने भी मैंने अभी यहाँ पे सेंसेस बताए, ये उसको इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होने के लिए क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। आगे हम लोग देखते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल एंड जो इमोशनल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए हैं, एक दो क्वेश्चंस आए हैं, तो देखो होता क्या है। इन्वॉल्व एक्वायरिंग स्किल, नॉलेज एंड बिहेवियर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इंटरेक्टिव इंटरेक्शंस विद अदर एंड मैनेजिंग इमोशंस। देखो इस टाइप के जो डेवलपमेंट है, अगर किसी चाइल्ड में सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है तो इससे क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगा, स्किल, इन्वॉल्व एक्वायरिंग स्किल, नॉलेज एंड बिहेवियर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इंटरेक्टिव इंटरेक्शन। देखो अगर कोई चाइल्ड जैसे सोसाइटी में रहता है तो वो सोसाइटी के इन्वायरमेंट में जो और लोग होंगे उनसे कैसा इंटरेक्ट करेगा, इमोशनली इंटरेक्शंस है ना, और जो है बिहेवियरली इंटरेक्शंस है ना, वहां पे बात करना, वहां पे चीजों को समझना, ये सब चीजों का जो डेवलपमेंट होता है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आगे देखो सोशलाइजेशन क्या होता है, एक्वायरिंग द नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्किल एंड बिहेवियर। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नॉलेज गेन करेगा, लैंग्वेज है ना, एक्वायरिंग द नॉलेज, लैंग्वेज, सोशल स्किल, ठीक है, और बिहेवियर। बोलने का मतलब है ये जो डेवलपमेंट है उसका उस सोसाइटी में किस टाइप से अच्छे से उसको इंटरेक्ट कर पाए उसके बारे में बात करता है। देखो प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट की जो सोसाइटी का जो कम्युनिटी बनी हुआ है उसमें जो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट
और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। देखो प्राइमरी में कौन कौन आएंगे, फैमिली और केयर गिवर, फैमिली के मेंबर और जो केयर गिवर जो उनका थोड़ा सा ध्यान वगैरह रखते हैं किसका, चाइल्ड का, उसके बारे में। तो प्राइमरी और केयर गिवर किस में आते हैं, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट में। ये जो फैमिली और केयर गिवर हैं इनका कुछ रोल रहता है, ले द फाउंडेशन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड वाला जो टाइम है उनमें वो उसके क्या है, क्या करते हैं, फाउंडेशन मतलब चीजों को सीखने का जो बेस है, जो आधार है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल, पीयर्स एंड मीडिया। देखो स्कूल हो गया, ये हमारे सेकंड में आएगा। ठीक है, और पीयर्स उसके जो फ्रेंड सर्कल वगैरह जो बनेंगे वो, और मीडिया जो भी मीडिया जो भी चीजें हैं, जैसे हमारे मतलब चीजें हमारे, ऐसा होता है कि चीजें अपने को जो मिलती हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह, इससे भी अपने को क्या है, नॉलेज वगैरह अपने का है, चीजों के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। तो स्कूल हो गया, पीयर्स हो गया और मीडिया जो है वो सेकेंडरी में आएंगे। इमोशन आर द स्टिमुलेटेड और मूव्ड स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पे इमोशन क्या है, इमोशन आर द स्टिमुलेटेड और मूव्ड स्टेट ऑफ माइंड। जैसे हम कहीं पे गए, किसी भी चीज को देखे और इमोशनल हो गए और सोचने लगे। ठीक है, तो वो जो हमारी थिंकिंग आ रही है स्टिमुलेट हो गई। ठीक है, और मूव्ड स्टेट। ठीक है, हम देख रहे थे कुछ, वहां पे इंसिडेंट को देखे और उसी टाइम हमारी जो थिंकिंग जनरेट हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमोशन। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स, डिजायर्स एंड फीलिंग एंड इज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ऑब्वियस ये बात है भाई, एक चाइल्ड जैसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, कम्युनिकेट करेगा तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास एक मीडियम तो होना चाहिए ना कम्युनिकेशन का, तो वो लैंग्वेज है। ठीक है, आप किसी चाइल्ड से, चाइल्ड आपसे कम्युनिकेट करेगा तो उसका जो लैंग्वेज वाली स्किल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। देखो फोनोलॉजी साउंड, ठीक है, मॉर्फोलॉजी वर्ड्स फॉर्मेशन, सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिमेटिक्स मीनिंग, है ना, प्रैग्मेटिक्स सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज। देखो ये सब चीजें जो है, एक चाइल्ड देखो क्या होता है, पहले साउंड सुनेगा कई बार, फिर वो कोशिश करेगा वर्ड को बनाने का। पहले क्या करेगा, आप हम लोग जो भी, उसको तो पहले जब चाइल्ड रहता था उसको पता नहीं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो साउंड को जब बार बार सुनेगा, ठीक है, तो वर्ड का फॉर्मेशन वो भी है, वो बोलने की कोशिश करेगा, वर्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर वर्ड का फॉर्मेशन के बाद धीरे धीरे वो सेंटेंस का फॉर्मेशन, ठीक है, फिर मीनिंग समझना की कोशिश करेगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो है हमारा मोरल डेवलपमेंट है। किस मोरल जो डेवलपमेंट है उसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट 2 था। इसका और एक पार्ट आएगा, है ना। टॉपिक में इतना था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट का लास्ट जो टॉपिक बचा है पार्ट 3 उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।